चलो ये लो। आज से वो आपका है हैं? उसको दे दूं? ठीक है, वो आपका है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल की क्लास में क्या पढ़े थे? सीक्वेंस क्या होते हैं, सीरीज क्या होते हैं, दो बातें पढ़े थे। एपी क्या होते हैं, एनएट टर्म कैसे निकलता है, और उसके बाद क्या पढ़े थे? सम ऑफ ऑल कॉमन टर्म्स हैं, ये पढ़े थे। यानी एपी ऑफ कॉमन टर्म्स ऑफ टू एपीज। कल इतनी सी बात पढ़े थे। अब आज एक जरा क्वेश्चन ले लो। क्वेश्चन क्या ले लो? मतलब पहले तो इस पे बहुत सारा क्वेश्चन बना लो, और आज आपको शीट मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? शीट। और शीट मिलने से पहले सबके पास सिंगेज है ना? अलजेब्रा सिंगेज। उसमें प्रोग्रेशन एंड सीरीज या फिर सीक्वेंस एंड सीरीज नाम का चैप्टर है, उसको बनाना शुरू कर दोगे। क्या कर दोगे? शुरू कर दोगे। ठीक है, प्रोग्रेशन एंड सीक्वेंस एंड सीरीज नाम का जो चैप्टर है उसको बनाना स्टार्ट कर दोगे। कॉमन टर्म्स ऑफ जीपी वाला नहीं है, एक क्वेश्चन। बातें नहीं करोगे भाई? कल भी डांट खाए हो, आज भी खाओगे? क्वेश्चन लीजिए। AIEEE 2004 sum of all three digits number divisible by 2 और 3। सवाल है बहुत सिंपल। sum of all three digits numbers divisible by 2 और 3। sum of all three digits number divisible by 2 और 3। ऐसे सारे नंबर को जोड़ो जो 3 डिजिट के हो। ऐसे सारे नंबर्स को जोड़ो। सुंदर बैठ। ऐसे सारे नंबर को जोड़ो या जो 3 डिजिट्स के हो, और जो या तो 2 से डिविजिबल हो या फिर 3 से डिविजिबल हो। कितना कमजोर हृदय है आप लोगों का। कभी कभी ना मुझे लगता है, मैंने कल उनको बोला भी कि भैया ऐसा ना करना कि ऊपर वाली छत बनाने के चक्कर में नीचे वाली छत तोड़ दो। इतने जोर से पटकते हैं वो कि छत भी अंदर से आवाज करता है, हाय फट जाऊंगा मैं। सम ऑफ ऑल 3 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाय 2 और 3। ऐसे नंबर जो या तो 2 से डिविजिबल हो या तो 3 से डिविजिबल हो और वो 3 डिजिट के। देखो पहला नंबर है 1 0 0। आप हट 1 0 0 1 से सॉरी 2 से डिविजिबल है। 1 0 2 2 से डिविजिबल है। 1 0 3 नहीं है। 1 0 4 अरे यार 1 0 3 भी है क्योंकि 3 से डिविजिबल है। 1 0 3 से डिविजिबल नहीं है। अच्छा नहीं है, हाँ ठीक है नहीं है। 1 0 1 भी नहीं है। अच्छा तो 1 0 प्लस 1 0 2 प्लस 1 0 4 प्लस 1 0 5 प्लस 1 0 6 प्लस 1 0
8 प्लस 1 0। अब बैठ छोड़, ऐसे चलते जाओ। लास्ट वाला नंबर क्या होगा? 998 प्लस 999 है। ऐसे सभी नंबर्स का सम करो जो या तो 2 से डिविजिबल है या फिर 3 से डिविजिबल है। कैसे करोगे? ट्राई करो। 5 4 कैसे किए? 549 इंटू थोड़ा धीरे धीरे उसको पटकना चाहिए ना। कभी कभी तो सचमुच लगता है छत भी गिरेगा क्या। बट कोई नहीं, अब एक दिन के अंदर आज ये ठोक पीट का काम खत्म हो जाएगा। हैं क्या बोल लिया बे? नहीं क्या बोला? वही छोड़ो, क्वेश्चन छोड़ो, क्या बोला पहले ये पता करो। घर में आजादी। क्या क्या क्या? 8 2 कैसे करोगे? हाँ उसको बोलने दो, उसको पहले गलत बोलने दो, बाद में आप सही बोलना। हाँ बोलो। हाँ जी। फर्स्ट टर्म निकल जाएगी 102। हाँ जी। लास्ट टर्म निकल जाएगी 996। आहा एंड निकालेंगे, आहा फिर फार्मूले में पुट करके ऐसा निकालेंगे। आहा गलत हो गया। बोलिए बुतरू, ओए बोलो। जय है भगवान। वैसे नहीं होगा, यहाँ फोकस करो। ऐसे नंबर्स जो 2 और 3 से डिविजिबल है, 2 एंड 3 से नहीं है, या तो वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, या तो वो नंबर जो 3 से डिविजिबल हो, या तो वो नंबर जो दोनों से डिविजिबल हो, उनको ऐड करना है। दिमाग की बत्ती बंद हो रही है? बना लो बना लो। हाथ वो उठा रहा है, बोल इधर से रहा है, मैच नहीं हो रहा है, ऑडियो वीडियो सिंक नहीं हो रहा है। कौन है? पहले हाथ उठा। अच्छा आप हो? नहीं आवाज तो किसी और की थी। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? अच्छा कैसे? बोले तो उसको मारेंगे कान के नीचे, बट बोलो। हाँ गलत है। दूसरे में उंगली करते हो, मिल गया मजा। गलत है उसका। कैसे? ठीक ठीक गलत है। अच्छा उसको भी बोलने दो एक बार। पहले उसका सीरीज निकाले 2 से जितने डिविजिबल है, हाँ फिर उसका 3 का निकाले सीरीज से 3 हाँ। से डिविजिबल है, उसका फिर पहले वाले का सम कितना आएगा और दूसरे वाले का सम से, फिर दोनों का ऐड कर दो। गलत है। ये वही बोला, ये भी वही बोली, आप भी वही बोल रहे हो, तीनों गलत है। हाँ बोलो। ओ कुछ बोल रहे थे, बोलो बोलो बोल रहे थे। ए बोलो ओए बोलो।
माइनस या प्लस और जब ऐसा था। लानत। सर आ जाएगा, आ जाएगा। कोई बताएगा? और 6 से डिविजिबल माइनस अब चुप हो जाओ। आएगा Sn माइनस उसमें से 2 and 3 वाला जोड़ेंगे, मतलब 6 के बिल्कुल सही है, उसका सेट सही है, करो। सुनो, इसमें से 2 वाले सम निकाल लो, 2 से डिविजिबल वाले नंबर्स का सम प्लस 3 से डिविजिबल वाले नंबर्स का सम। जब आप दोनों ही सम S1 और S2 दोनों को ऐड करेंगे तो उसमें से ऐसे भी नंबर हुए होंगे जो 2 से और 3 दोनों से डिविजिबल रहे होंगे, तो वो नंबर्स तो दोनों में रिपीट हो गए, तो उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सेट थ्योरी में ऐसा ही होता था, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, याद है कुछ? वही कंसेप्ट यहां भी लग रहा है। S1 बोलो या S2 बोलो, S2 बोलो ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल है। कौन कौन से नंबर है वो? 100 प्लस 102 प्लस 104 डॉट 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 998 बराबर है। S3 बोलो वो सब नंबर इसी से जो सिर्फ 3 से डिविजिबल हो, तो वो नंबर है 102 प्लस 105 प्लस 108 प्लस डॉट 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 999। अब जरा सोचो, इसमें बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जो 6 से डिविजिबल होंगे, इसमें भी बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जो 6 से डिविजिबल होंगे, यानी वो नंबर कॉमन है। अरे नहीं है? तो आपको S6 फाइंड करने पड़ेंगे, यानी सम ऑफ वो सीरीज जो 6 से डिविजिबल हो, तो वो कौन से हैं? जैसे 102 है, 102 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, यानी 6 से डिविजिबल है। फिर अगला 108, ऐसे ही 999 नहीं, 998 नहीं, फिर 996। तो ये वो सीरीज है जो 6 से डिविजिबल नंबर्स का सीरीज है। बात समझ में आया? तो जब आपको इन सब को ऐड करना है तो 2 से डिविजिबल वाला ऐड करो, फिर 3 से डिविजिबल वाला ऐड करो, दोनों को जोड़ दो और उसमें से 6 से डिविजिबल वाले सब्ट्रैक्ट कर दो, ताकि वो कॉमन जो आए थे, क्योंकि कुछ ऐसे नंबर हैं जैसे 102 जो है वो इसमें भी जुड़ा, इसमें भी जुड़ा। 2 बार जोड़ना है क्या? एक ही बार जोड़ना? अरे बोलते नहीं यार। 2 बार जोड़ना है कि 1 बार जोड़ना है? 2 बार जोड़ना है, 1 बार जोड़ना है। 2 बार आ गए तो 1 बार क्या करने पड़ेंगे? माइनस करने पड़ेंगे। तो आंसर क्या होगा? S2 प्लस S3 माइनस S6। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? कितने लोगों को ये बात लॉजिक क्लियर हो गया? लॉजिक नहीं हुआ क्लियर बाकी लोगों को? अरे यार ये लॉजिक कितना सिंपल था। चलो नीचे कर लो आप, क्या छत ऐसे ऐसे कर रहे, छत ना गिरने दूंगा। जब भगवान कृष्ण बनो, ये उंगली पे वो उठा लिए थे, गोवर्धन। अच्छा, बहुतों को ये बात लॉजिक समझ में नहीं आया कि सर आपने सोचे कैसे? पर ये इतना सिंपल लॉजिक है, क्यों नहीं आएगा? अरे देखो बे, ओए ये जो हमारा फाइनल S था, S जिसको हमको सम निकालना चाहिए था, उसमें 102 नाम का नंबर 2 बार आ रहा है, एक यहाँ भी एक यहाँ भी। 108 नाम का नंबर 2 बार आ रहा है, एक यहाँ भी और एक यहाँ भी, मतलब एक इधर और एक उधर आना है। इसका मतलब क्या है कि वैसे नंबर जो 6 से डिविजिबल है उनको सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो 2 से डिविजिबल वाले का सम यानी S2 लिख दिया, फिर 3 से डिविजिबल वाले का सम यानी S3 लिख दिया, माइनस 6 से डिविजिबल वाले का सम। नहीं आया? ये 2 और 3 दिया था, 2 और 3 एंड 2 एंड 3 में बहुत अंतर है। पढ़ा क्या पल्ले? अब बताओ, आंसर बताओ। 329850 क्या? 329850। अगर ये गलत हुआ ना, अगर ये कैलकुलेशन गलत हुआ ना, बहुत बड़े,
तो आप भी इतने छोटे ना हो कि ये कैलकुलेशन ना कर सको। अच्छा, कहीं आप ऐसा तो नहीं कर लोगे कि S2 के समय में 2/1 टाइम्स ऑफ 2/2 टाइम्स ऑफ, ऐसा तो नहीं कर दोगे? अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक प्योर गधे हैं। ये S2 का मतलब है कि वो नंबर्स जो आप इसको ऐसा मत समझ लें कि 2 टर्म का सम है ये। हमने इस केस में उसको 2 से डिविजिबल वाले सम का 2 से डिविजिबल वाले नंबर्स का सम के तौर पे लिखा हुआ इस सिंबल को। वो किया 2/2? नहीं किया सर, नहीं किया सर। अरे सर किए। कल से हमारे हाथ पैर खुल जाएंगे क्लास में। अबे बुद्धि बेच के दारू पियो देसी वाले। नहीं सर। तुम्हारा S2 मतलब S2 मतलब क्या है वो सिंबल? सर सर सेकंड 10वीं क्लास के इल्यूजन से बाहर आओ, नहीं तो मुंडी आ जाएंगी बाहर। यस सर। निकाल लें। नहीं सर। SN मतलब SN और S2 में कोई अंतर ही नहीं है। कौन कौन S2 को 2/2 किया है? S3 को 3/2 किया है? अब कौन बोलेगा कि मैंने किया हूं? करे तो बहुत सारे लोग होंगे। 2/2 का ही तो मैंने किया। हाँ वही तो 2/2 है। n equals to 2/2 एक ही तो हो रहा है। गलत हो रहा है। मैं जोड़ रहा हूँ। कैलकुलेशन ना हो रहा है इससे। सर हो गया, आया तुम आया सर। अच्छा है कि केवल छोटे हैं, पीछे वाले खुद को सेफ महसूस कर रहे होंगे। हाय कोई बात नहीं, केवल निकलता भी है। बता दो तो। इतना समय 36 5 है। मैं नहीं मानता, पहले S2 बोलो। 274500 ओके। S3 बोलो 165 150। S6 बोलो 2 ये सही है। टू 475 बोलो। ऐसा 16,5150 74,115 82,350 ओके। फाइनल क्या है? 32,9150 98 ओके ठीक है। अब जरा बताओ कि इसके अंदर कितने टर्म हुए? S2 के अंदर कितने टर्म हुए? 450। इसके अंदर 450 टर्म, ठीक है। अरे ये तो क्लियर हो गया कि इसमें 450 टर्म है। S3 के अंदर 300, ये भी सही है। इसके अंदर ये भी सही, बिल्कुल सही है। तो करिए और तरीके से। फिलहाल क्या सूझ रहा है आपको दूसरा तरीका? उसमें से अगर AP निकाल
किस में h? माइनस कर पूरा बोलो क्लियर। माइनस करे, हमको समझ नहीं आ रहा किस में से क्या माइनस करने की सोच रहे हो। आ गया क्या सबको? अरे नहीं आया क्या? नहीं आया? जान निकल गई क्वेश्चन में? अरे यार, AI का क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है, कितना लानत वाली बात है। AI क्वेश्चन में कोई दम होता है? नॉर्मल सिंपल कैलकुलेशन है भैया। और जो सोचने वाली बात थी वो तो मैंने सोच दिया। सोचने वाली बात तो ये थी ना कि कैसे करेंगे, मैंने तो ये कर दिया, सूत्र बता दिया कैसे करोगे। अब तो आपको कुछ तो बच्चे ऐसे भी जालिम हैं जो S2 को 2/2 लिख लिए। चलो अगला लो, तैयार हो? सर कैलकुलेशन फास्ट करने का कुछ ये नहीं, क्योंकि इतना सॉल्यूशन करेंगे तो सर एग्जाम में तो टाइम हो जाएगा। हाँ कोई नहीं है, करते जाओ, अपने आप हो जाएंगे। और कहाँ कैलकुलेशन फास्ट लगता है? ओए फटीचर इधर देखो, ओए सुनो पगले, कैलकुलेशन फास्ट करने देखो, मैं करता तो इसको कैसे करता? मैं करता तो इसमें देखता कि ये 1, इसमें देखता कि 100 102, यानी 998 में से 100 गए, कितने बचे? 898। 898 के 2 से डिवाइड कर दिया, मिल गया 450 टर्म। ठीक इसी तरीके से मैं यहाँ देखता कि 3 से डिविजिबल है, ये टोटल 900 नंबर्स लिखे हैं, मतलब 100 से लेकर के 900 तक लिखे हुए हैं, और सबको 3 से डिविजिबल है, मतलब मिलेगा मुझे 300 नंबर। ठीक है, और इसमें देखता कि इसका ये टोटल 300 है और ये 3 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है, यानी ये 6 से डिविजिबल वाले हैं, तो इसका मतलब है कि ये 300 का आधा 150। ठीक, मैं सम कैसे निकालता? 998 में 100 जोड़ता, 1098 को मैं सीधा 225 से मल्टीप्लाई करता, सब मिल जाता मुझे S2। अब मैं क्या करता? 999 में 102 ऐड करता, मिल जाता मुझे 1101। 1101 को 300 150 से मल्टीप्लाई करता, वो मिल जाता। अब ये सब काम मैं दिमाग में ही करता, सिर्फ मल्टीप्लाई करता रफ में। 996 में मैं क्या करता? 102 ऐड करता, मुझे क्या मिलता? 1098। ठीक है, 1098 को 150 यानी 75 से मल्टीप्लाई करता, और फिर तीनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट, दोनों को ऐड करके तीसरे को सब्ट्रैक्ट कर देता। बस इतना सा कैलकुलेशन करता मैं, पहला कैलकुलेशन यहाँ, दूसरा कैलकुलेशन यहाँ, तीसरा कैलकुलेशन यहाँ, और उसके बाद में ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेता, आंसर आ जाता। मुझे इतना करने की जरूरत नहीं होती, आपको भी इतना करने की जरूरत नहीं होगी तब, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ये सारा काम आप दिमाग में कर सकते हो। आप यहाँ फॉर्मूला पुट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा आपको कि Tn = 998, तो a + n - 1 × d = 998। अब पता करो a क्या है, n क्या है, हाथी घोड़ा ऊंट बैल। ये करने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा तब जब आप थोड़े तेज हो जाएंगे। ठीक, नहीं आया समझ में? एक और बार रहने दो भाई, क्या बताऊं एक और बार? सुनो सुनो सुनो, मैं बहुत सारे कैलकुलेशन दिमाग में सोचता, मैं ये देखता कि देखो 998 के बीच में टोटल लगभग 900 नंबर गिने गए, और वो सब 2 से डिविजिबल है, तो मुझे मिल जाएंगे 450। 900 का आधा 450, 450 ऐसे नंबर है, टोटल 900 है और 2-2 के पेयर बने होंगे, तो 450 ऐसे नंबर इसमें मिल गए। अब मैंने देखा कि यहाँ से 999 में से 100 गए, 102 गए, तो अभी भी यहाँ पे लगभग बचा है, बहुत अच्छा खासा बचा है। 900 नंबर यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। ठीक है, मतलब 900 का पूरा रेंज है इसका, यहाँ से लेकर के वहाँ तक, और सभी नंबर 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब 900 नंबर्स में से अगर 3 से डिविजिबल नंबर गिनेंगे तो कितने मिलेंगे? 300। यहाँ पर भी 900 नंबर्स लिखे हुए, इसका भी रेंज 900 है, इसका भी 900 रेंज है, और वो सभी नंबर 6 से डिविजिबल है, तो कितने मिलेंगे? जितना 300 का आधा। ये 200, ये 3 से डिविजिबल वाले थे और ये 6 से डिविजिबल है, तो यानी 300 का आधा 150। इतना तो मैंने पता कर लिया, ये तो मैंने सोच के पता कर लिया कि ऐसे ऐसे मिल रहे हैं। अब मैंने क्या किया कि मुझे S2 का सम चाहिए, मुझे पता फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का एक पेयर मिल जाएगा, और उसी पेयर का सम होगा कितने बार? 450 का आधा बार। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, 998 में से 100 ऐड कर दिया, 1098 यानी 1098 को मल्टीप्लाई कर दिया 250 में। ओए इधर देखो ना, ओए किधर देख रहे हो?
1098 को 225 से मल्टीप्लाई कर दिया, H2 मिल गया। वो कैलकुलेशन मैंने किया बस, 1098 को 225 से मल्टीप्लाई करने वाला यहाँ किया, बस इतनी सी बात लिखा हूँ। वो सो रहा है, सो जाओ, कल से गांजा फूक के आना क्लास में। S3 कैसे मिलेंगे? 102 को मैंने 998 से ऐड कर दिया और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया 150 से। S6 कैसे मिलेगा? 102 को लास्ट टर्म 996 से ऐड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया 75 से। ये 3 कैलकुलेशन किया, उसके बाद इन दोनों को ऐड करके तीसरा सब्ट्रैक्ट कर लिया, काम खत्म। कितना आसान था, लेकिन इतना आसान करने के लिए आपको पहले ये सब करना पड़ेगा, तब आप उतने तेज हो पाएंगे। अगर आप फाउंडेशन नहीं करेंगे तब आप तेज कभी नहीं हो पाएंगे। अगर आपने तेजी किया तो आपसे गलती बहुत बार होगी। सबसे पहले बना लेना बेवकूफ़ी है ना, बुद्धिमानी क्या है? सही बना लेना। और सबसे पहले और सबसे सही तब बनेगा जब दोनों काम किए रहोगे। मतलब बहुत तेज, पहले बहुत जद्दोजहद करोगे तो स्मार्ट हो जाओगे, थोड़े से फास्ट हो जाओगे और एक्यूरेसी भी होगी, तब हो जाओगे ओवर, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, अल्ट्रा प्रो मैक्स बुद्धिमान। अगला क्वेश्चन लिखो। अब आप जो सोचेंगे कि आप 2 महीने पढ़ेंगे और आप उतना तेज हो जाएंगे जितना तेज हम कर लेते हैं, तो इतना तेज तो हम भी नहीं थे आपकी उम्र में, तो आप उतना तेज नहीं हो सकते कैलकुलेशन में या फिर कोई भी ऑपरेशन में। हमको नहीं है तो कम से कम 10 साल का मैथमेटिक्स का एक्सपीरियंस है, 10 बरस का। 10 साल से डेडिकेटेड मैथ्स पढ़ रहा हूँ और मैं पढ़ने वाला बच्चा हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं कि टाइम पास करते रहता हूँ। तो आप सोच सकते हो कि एक्सपीरियंस तो होगा, तो अगर एक्सपीरियंस होगा तो बना तो हम लेंगे, तो आप बराबरी कैसे कर पाएंगे? आपको तो 2 महीने का एक्सपीरियंस है। कुछ चीजें समय के साथ आती हैं। क्वेश्चन लो, अगला लें, अगला लें। सम ऑफ 3 नहीं, 2 डिजिट्स नंबर। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब किसी प्रीवियस ईयर का नहीं है। ये बना दो बस, ये तो ढुच से बन जाएगा। यार 2011 से 2010 से 2020 हो गया, 10 साल सचमुच हो गए। 10 साल कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? इसको जल्दी बना दो।
बन गए? टाइम लगा रहे हो? क्या आया? S2 क्या आया? S2 यानी सम ऑफ वो नंबर जो 2 डिविजिबल हो प्लस सम ऑफ 3 नंबर वो नंबर जो 3 डिविजिबल हो माइनस सम ऑफ वो नंबर जो 6 से डिविजिबल हो। बोलो जल्दी जल्दी बोलो। 2 डिजिट के नंबर है कितने? 50 हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, 39, 39। नंबर्स कितने होंगे? दो से डिविजिबल वाले नंबर कितने होंगे? 1 मिनट, 100 में 45, ठीक है। और 3 से डिविजिबल वाले 30 बराबर, और उसके हो जाएंगे कितने? 15, हाँ ठीक, 6 से 15। बोलो S2 कितना आया? 24। S3 कितना आया? 165। 1665 माइनस S6 कितना आया फाइनल? 24 से 16 से 300, 95 माइनस 8 से 10, 3285। दिस इज योर आंसर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कुछ बहुत सुंदर है, देखो इधर। an कोई एक टर्म है, an कोई एक क्या है? जैसे a1 a2 a3 a4 सबके सब सीरीज या सीक्वेंस के टर्म होते हैं। तो सेट थ्योरी में पढ़ा चुके हैं सबको कि ai टर्म कैसे निकलता है, सेट थ्योरी में पढ़ा चुके हैं। ओए देखते नहीं मेरी तरफ यार, उसके बाजू वाले की तरफ देखो, इतना सुंदर तो है नहीं। हाँ तो देखो, हमको फाइंड करना है कि इफ ऐसा कुछ दिया है कि a1 यानी पहला टर्म किसी सीक्वेंस का या किसी सीरीज का 1 है, और ये भी दिया है, एक रिलेशन ये भी दिया है कि 3an+1 यानी n+1 टर्म में जब 3 मल्टीप्लाई करोगे और उसमें से n टर्म माइनस कर लोगे का 3 टाइम्स, n टर्म का 3 टाइम्स, फिर आपको उस केस में जिंदगी में आपको 1 मिलने वाला है। यानी an+1 टर्म और माइनस an टर्म 3 कॉमन ले लो इज इक्वल टू 1/3। बोल सकते हो इसको ऐसे? ओके। और n की वैल्यू दिया है कि 1 या 1 से बड़ी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड a 2002 यानी 2002वां टर्म फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? 2002वां टर्म, ठीक है। 2002वां टर्म क्या है ये पता करो। बना बन तो जाना ही चाहिए। 9th 10th के बच्चे इसको उड़ा देंगे क्वेश्चन को। क्या भाई साहब सोचो, इतना टाइम लगता है सोचने में? कितना आसान है ये क्वेश्चन। अच्छा देखो बच्चों, मैं बोलूंगा, देखो बच्चों ऐसा है कि इसको ध्यान से देखो। ये है 3 कॉमन लेने के बाद 3 इधर चला जाना है। यह है an+1 माइनस an, इसका मतलब 2 कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस। 2 कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस अगर 1/3 है
इसका मतलब क्या है कि वो सीक्वेंस किस में होना चाहिए? डूबो। अरे कौन सा ऐसा सीरीज है, सीक्वेंस है जिसमें दो कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस समान इक्वल रहते हैं? तो बोल के कहा नहीं हो रहा है? तो ये एपी में होना है। क्या करते हो आप लोग, क्या करते हो दिन भर? दिमाग ही नहीं काम कर रहा है भाई। और रेशियो डिफरेंस क्या हुआ? देखो ओए अल्लू दास, an + 1 - an = 1/3 बोलेंगे। दो कंजुगेटिव टर्म के बीच का डिफरेंस 1/3 है, मतलब किस में जाएगा? एपी जाएगा, सीरीज एपी जाएगा। तो पहला सीरीज का या सीक्वेंस का पहला टर्म क्या है? 1। दूसरा टर्म क्या होगा? 1 + 1/3। फिर 4/3 + 1/3। फिर होगा 6/3 यानी 2 एंड सो ऑन। हमको क्या चाहिए? ए 2000। फॉर्मूला पता है? a + n - 1 × d। a का वैल्यू क्या है? 1 है। जल्दी बोलो जल्दी। 1 प्लस n की वैल्यू क्या है? तो n - 1 क्या होगा? 2000 डिवाइडेड बाय 3 हो जाना है, क्योंकि इंटू रेशियो होना है, इंटू डिफरेंस होना है। डिफरेंस 1/3 है, तो इसमें 1/3 मल्टीप्लाई किया, क्या मिला? ये 2001 में 3 ऐड किया, 2004/3 क्या मिला? 668 इज योर आंसर। किस किस से बन गया था? खुद से हैं? इसमें कौन सा हिंट का जरूरत है? जाहिल लमड़ी। अब बाकी लोगों का ही नहीं बना था। ये कौन सा चमत्कारी क्वेश्चन है? ये तो 10th क्लास है भाई, सोचते ही नहीं हो आप लोग। थोड़ा दिमाग को सोचने पे लगाओ, देखो कि क्या लिखा हुआ है। मतलब मौज मस्ती में आप लोग इतना आगे और पढ़ाई में इतना पीछे, ये तो गलत बात हो गया। लिखो फैक्ट्स ऑफ एपी। फैक्ट्स ऑफ एपी। फैक्ट्स ऑफ एपी। let a1 a2 a3 ... an। ठीक है, ये सब क्या है? एपी में है। ये सब क्या है? पहला एपी है। आर इन एपी, आर इन एपी, T1 T2 T3 ... Tn आर इन दूसरा एपी। ये दो एपी है, ठीक है? ये क्या है? दो एपी है। देन पहला नियम तो ये लिख लो कि अगर आप एपी के सभी टर्म को किसी एक कांस्टेंट से इंक्रीज कर देते हैं तो नया सीक्वेंस भी एपी में ही रहता है। दिमाग में छप रहा है बातें कि अगर हम A1 में कुछ 2 ऐड कर दें, A2 में भी 2 ऐड कर दें, A3 में भी 2 ऐड कर दें, तो भी वो एपी में ही रहेगा। अच्छा, अगर मैं सारे टर्म्स को कुछ मल्टीप्लाई कर दूं तब भी वो एपी में ही रहेगा? नहीं रहेगा। अगर मैं सारे टर्म्स में से कोई एक कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट कर लूं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सेम प्रोसेस होता है, ध्यान रहे। जो सब्ट्रैक्शन है वही एडिशन है और जो एडिशन है वही सब्ट्रैक्शन है, ठीक है? बस उसमें बहुत ही बेसिक सा अंतर होता है। बेसिक अंतर नहीं है, बस एक अंतर होता है कि जुड़ने वाला जुड़ जाता है, घटने वाला घट जाता है, और कुछ खास नहीं होता। दोनों में सारी प्रॉपर्टी सेम होती। तो अगर मैं किसी भी
कांस्टेंट से सारे टर्म्स को इंक्रीज कर दूं तब भी वो नया सीक्वेंस एपी में रहेगा। सारे टर्म्स को डिक्रीज कर दूं, डिक्रीज करने का मतलब घटा लेना, तब भी। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं कोई एक नॉन जीरो कांस्टेंट तो भी एपी में ही रहेगा, बराबर है। अच्छा सोचो, इसके कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स क्या करो, कोरस्पॉन्डिंग टर्म यानी पहले टर्म को पहले टर्म के साथ जोड़ दो तो मिल जाएगा a1 t1, a1 प्लस t1, a2 प्लस t2। देखो एक बनाओ डब्बा, क्या बनाओ, ये बने, ठीक है, ये बने नया सीक्वेंस। इन दोनों को जोड़ के यहां लिख दो, फिर इन दोनों को जोड़ के यहां लिख दो, फिर इन दोनों को जोड़ के यहां लिख दो, फिर इन दोनों को जोड़ के यहां लिख दो। क्या वो भी एपी में रहेगा? सोच के देखो, वो भी एपी में रहेगा। अच्छा इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दे, 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 तब भी एपी में रहेगा। यानी दो एपी के कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का सम से बनने वाला सीक्वेंस भी, दो एपी के कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स से डिफरेंस से बनने वाला सीक्वेंस भी, किसी एक एपी के सभी टर्म्स को अगर किसी कांस्टेंट से इंक्रीज कर देंगे तब भी, किसी एक एपी के सभी टर्म्स को अगर किसी कांस्टेंट से डिक्रीज कर देंगे तब भी, किसी एक एपी के सभी टर्म्स में अगर कोई नॉन जीरो कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी। नहीं आया? नहीं आया? आ गया? सोचो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, 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 तब जो सीक्वेंस बनेगा वो एपी में होगा? नहीं होगा? नहीं होगा? अरे नहीं होगा यार, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, होगा, होगा। अच्छा तो मैं बोल रहा हूं कि होगा तो आप बोल रहे हो नहीं होगा, मैं बोल रहा हूं नहीं होगा तो आप बोल रहे हो होगा। सच क्या है? नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। दिखाते हैं एक एग्जांपल, एक ले लो 1 2 3, दूसरा ले लो 3 5 7, मल्टीप्लाई कर लो, मिला 3, मिला 10, मिला 21, एपी है क्या? नहीं है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं रेशियो भी करता तब भी एपी नहीं आता, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों एक ही जैसी चीज है। तो अगर हाँ, ऐसा नहीं कि मल्टी दोनों एकदम सेम नहीं है, सिमिलर बोल सकते हो। ऐसा नहीं हो कि आपको 10 को किसी ने 2 से डिवाइड करने बोला तो आप बोले ऐसे कर लो 20 हो गया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बहुत आर सेम। करना ही क्या है, बस ये बिंदु कैसे मिलाना है, सही हो गया। प्रॉपर्टी वाइज दोनों सेम होते हैं। किसी में मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है किसी से डिवाइड करना। अगर आप ये क्या बोल रहे हो, अगर आपको 5 मल्टीप्लाई करना है तो आप चाहो तो इसको 1/5 से डिवाइड कर दो। वाह, तो ऐसे कर रहे हो जैसे लानत है। चलो देखो, आप सारी प्रॉपर्टी लिखते हैं। देन पहली बात कि a1 प्लस माइनस के इज नॉन जीरो कांस्टेंट, ध्यान रखोगे। a2 प्लस माइनस के, बोलो आगे, a3 प्लस माइनस के एंड सो ऑन आर ऑल्सो इन, आर ऑल्सो इन, आर ऑल्सो इन, आर ऑल्सो इन। ए ओए मास्क वाले लड़के, तो उसको क्या छिला हुआ अंडा बोले? मास्क वाले तो सब है। a3 प्लस माइनस के आर इन, आर ऑल्सो इन AP, बराबर है। अच्छा दूसरा देखो, अगर आप किसी अल्फा से मल्टीप्लाई कर दे तो अल्फा A1, अल्फा A2, अल्फा A3 डॉट 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 आर इन AP। आप क्या करते हो और क्या बताया, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, अल्फा बाय A1, अल्फा बाय A2, अल्फा बाय A3 डॉट 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 अल्फा बाय AN। तब क्या हो जाएगा, तब ये
एपी में चले जाएंगे, तब ये एपी में चले जाएंगे। अगर आप A1 बाय अल्फा कर दोगे, A1 बाय अल्फा कर दोगे तब, अरे यार ये एपी में जाएगा, A1 बाय अल्फा उल्टा लिख दिया, डिवाइड कर, ये तो एचपी में चला गया। A1 बाय अल्फा, A2 बाय अल्फा, A3 बाय अल्फा डॉट 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 AN बाय अल्फा, यानी अल्फा से मल्टीप्लाई करो या अल्फा से डिवाइड करो, तब भी वो एपी में ही रहेगा। अच्छा, चौथे नंबर की बात क्या पढ़ा है कि A1 T1, A1 प्लस T1 बराबर, देखो नहीं यार, इन दोनों का सम प्लस और फिर A2, बोलते नहीं ओए, अगर आप लोग ऐसा किया ना मैं भी बोलने लगूंगा। अच्छा देखो ऐसा और ऑल्सो इन, बात समझ में आ गया? नहीं आया? अच्छा देखो, और लिखो, जल्दी लिखो इसको, ये बात मिटा दो कम से कम। उसके बाद दो और प्रॉपर्टी लिखना है ना थराक से। देखो एपी में स्टैंडर्ड कंसीडरेशन ऑफ टर्म्स, ऐसे तो आप कोई भी टर्म्स कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जिसे आप अगर स्टैंडर्ड तौर पे कंसीडर करेंगे, तो स्टैंडर्ड तरीके से जो कंसीडरेशन होते हैं, जैसे 3 टर्म्स कंसीडर करना है तो क्या करें, 2 टर्म कंसीडर करने, 2 तो होते ही नहीं एपी में। ओए मेढक कूद कह रहे, 5वें नंबर का स्टैंडर्ड कंसीडरेशन। मान लो कि आपको किसी ने 3 टर्म्स कंसीडर करने बोला, तो आप a प्लस डी, a प्लस 2d कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन क्या करें ताकि आसान हो, स्टैंडर्ड कंसीडरेशन ऑफ टर्म्स, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। देखो 3 टर्म्स कैसे कंसीडर करते हैं, याद है? बोलो, a माइनस डी, a प्लस डी। ऐसा करने का पीछे का कारण क्या है कि जब तीनों को जोड़ोगे तो आपको 3a मिल जाएगा, d मर जाएंगे। अगर आप a प्लस डी, a प्लस 2d करते तब आप तीनों को जोड़ते तो आपको इक्वेशन a और d 2 वेरिएबल में मिलता। तो बस इसी वेरिएबल की संख्या को कम करने के लिए इस तरीके से कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, बी नंबर 4 टर्म्स, a माइनस 3d, ओए लमड़ी, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। ठीक है, देखो अब यहाँ पे डिफरेंस, जब 3 टर्म्स कंसीडर करना होगा तो डिफरेंस d रखना है, जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स कंसीडर करना है तो डिफरेंस 2d रखना है। ध्यान रखो इस बात को। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स कंसीडर करना है तो डिफरेंस d रखेंगे, और इवन नंबर ऑफ टर्म्स कंसीडर करना हो तो डिफरेंस 2d रखेंगे। देखो यहाँ, ताकि सब एकदम बराबर भी है, और कट कट कट, यह देखो माइनस 3d प्लस 3d से मर जाएंगे, प्लस d माइनस d से मर जाएंगे, हैं? ओके देखो अब सी नंबर 5 टर्म्स कंसीडर कैसे होंगे, इसी में 2 टर्म और पीछे आगे पीछे जोड़ दे, a माइनस 2d, और फिर इन दोनों को लिख दो, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। 6 टर्म्स कंसीडर करने होंगे तो इसी में क्या कर देंगे, a माइनस 5d ऐड कर देंगे, a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, a प्लस id। 7 टर्म कंसीडर करना हो तो क्या करना है, ये वाले में a माइनस 3d से शुरू करेंगे, a प्लस 3d तक जाएंगे। नहीं आया? नहीं आया? तो जब भी इवन नंबर ऑफ टर्म कंसीडर करना हो तो डिफरेंस रखेंगे, जब ऑड नंबर ऑफ टर्म कंसीडर करना हो तो डिफरेंस रखेंगे d का। बात समझ में आया? नहीं आया? अच्छा, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, मतलब a से आगे ही नहीं जाते जाना है, थोड़ा पीछे जाना है ताकि d कट सके। समझ में आया? तो ये कंसीडरेशन आपको याद रहेगा जिंदगी भर। लॉजिक समझ में आ गया क्यों करते हैं ऐसा? ताकि ऐसा दिया रहता है एपी में कि सम ऑफ 5 टर्म्स इज इक्वल टू 0। तो अगर आप a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d करोगे तो आपको a और d दोनों में इक्वेशन मिल जाएंगे। क्यों ना आप a माइनस 3d से शुरू कर लो, 5 टर्म्स यानी a माइनस 2d, इन 5 टर्म को जोड़ दो तो आपको सारे d कट जाएंगे, मिलेगा 5a इज इक्वल टू 0, यानी a इज इक्वल टू 0। या मिल जाएगी सम ऑफ 5 टर्म्स इज इक्वल टू 10 है तो आपको क्या मिलेगा, 5a इज इक्वल टू 0, यानी a इज इक्वल टू 2 मिल गया। और अगर a प्लस डी से शुरू करते, a से शुरू करते तब आपको इक्वेशन मिलता, पता ही नहीं चलता कौन a है कौन d।
नहीं आया समझ में? लिखो इसको। हाँ बोलो, ओए कुछ बोल रहे थे जब मैं पढ़ा रहा था तो बीच में सर। अब नहीं आया? अच्छा, तो थोड़ी सब्र कर लिया करो कभी कभी। वो तो हम हैं कि सुनते नहीं है बीच में पढ़ाते टाइम। अगर टीचर आपकी सुनने लगे ना, टीचर बह जाएगा इधर। पढ़ाने आया था कुछ, पढ़ा जाएगा कुछ, तो बीच में ही आप उंगली कर लो, सर नहीं समझा। इनइक्वालिटी मॉडुलस लॉगरिथम की तीसरी शीट के लिए तैयार हो आप? मन में ऐसा तो नहीं लगता सर रहम करो थोड़ी, इतनी शीट कौन देता है? शीट पे शीट, शीट पे शीट, शीट पे शीट, मॉड्यूल में मॉड्यूल दिए जा रहे हो। देखो यार, मेरा काम है देना। अब ये मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप बनाओगे नहीं बनाओगे? बनाओगे तो बहुत बढ़िया, नहीं बनाओगे कोई बात नहीं, छोड़ दो। करियर जोन का पेज खराब हुआ और क्या। बट आप चाहते हो कि आपका करियर जोन का पेज खराब हो जाए? ऑफ कोर्स आपका है। हम आपके हैं। देखो हम आपके हैं, झा सर आपके हैं, एल के सर आपके हैं, प्रभात सर आपके हैं, रंजन सर आपके हैं। वो दोनों एक ही हैं। उनका शेप एंड साइज थोड़ा बड़ा है नहीं, इसलिए दो नाम है। रोहित सर आपके हैं, झा सर आपके हैं, उनका भी शेप एंड साइज थोड़ा बड़ा है, इसलिए दो नाम है। ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अरे ये दीवार आपकी है, वो फर्श आपका है, ये बोर्ड आपका है, ये कैमरा आपका है, ये कंप्यूटर आपका है, लैपटॉप आपका है। क्या नहीं है आपका? हैं? क्यों पानी डाल के छापर छे करना है उसमें? हाँ वो टब आपका ले जाओ। ये दरवाजा आपका है, खोल के ले जाओ घर में लगाना। ये दोनों लाइटें आप लोगों की है, खोल लो, बहुत अच्छा दिखता है ये। ठंडी मौसम में रूम के अंदर जो ये वाली लाइट होती है ये घटिया दिखती है, और जो ये वाली लाइट होती है एकदम वार्म दिखता है। तो ले जाओ इसको खोल के। प्रॉपर्टी क्या? हाँ हमारी गाड़ी है आपकी, चलो ले जाओ। कार आपकी है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है तो आपकी पूरी है। क्या नहीं है आपका? किसको क्या चाहिए ले जाओ। नीचे से वो सफेद कलर का टेबल बहुत बड़ा है, बढ़िया दिखता है, ले जाओ। आपको पैसे चाहिए? अच्छा सैनिटाइजर मशीन चाहिए, ले जाओ। मैडम क्या प्लान बना रहे हैं, क्या ले जाऊंगी मैं? ऐसे ऐसे कर रहे हो मतलब क्या है? हैं? ठंडी क्यों लगेगी? हाँ तो मतलब कार में आते हैं हम, वहाँ से फुड़ यहाँ आते हैं, और यहाँ गर्मी लगती है या ठंडी नहीं लगती? इतना
ठंडी क्यों लगेगी? हमारा घर तो बाजू में, नहीं लगती। चलो अब बंद करते हैं ये।